अच्छा जी, तो आप टॉपिक का नाम क्या है? मॉड्यूल्स। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? हैंड रेस करें, बताएं ज़रा। मॉड्यूल्स क्या हैं, क्या पढ़ा आप लोगों ने? बताएं समाविया। के पास एक ऐसी फाइल है जिसमें वो खुद का स्पेस होल्ड करती है। अच्छा। वो एक्सपोर्ट भी हो सकता है और इंपोर्ट भी हो सकता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब भेजना और इंपोर्ट हाँ, मतलब वो कहते। बरामद दरामद होता है। यस, एग्जैक्टली। अब जो फाइल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसे हम आराम से इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी दूसरी फाइल में। सही, गुड भाई। समाविया के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, ज़बरदस्त। और कौन एक्सप्लेन कर रहा है मॉड्यूल्स? हम्म। सही। ठीक। सही, ज़बरदस्त भाई। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए भी। और कौन बता रहा है? और कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? काशिफा। अच्छा, पीछे वो भी मनाहिल, आप करो। तोड़ते हैं। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है भाई। मनाहिल ने भी सही बताया भाई, क्लैपिंग करें इनके लिए भी, ज़बरदस्त। और कौन बता रहा है? एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए ना, हमें थोड़ा इंटरव्यू थोड़ी तैयारी हो जाए कि मॉड्यूल्स अगर पूछ लिया तो हम क्या बता सकते हैं उनको। अच्छा भाई, तो ये सही बताया आप लोगों ने कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। कि आपके पास ना, आप देखें एक फ़ाइल में तो सारा काम नहीं हो सकता है ना। ऐप.js की फ़ाइल है, आप पूरी एप्लीकेशन हम एक ही फाइल में बना दें। और एक में तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर बेस्ड काम होता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कंपोनेंट होता है उसमें और उसकी फ़ाइल अलग ही होती है। हर एक जो आपका पीस ऑफ वेबसाइट होता है ना, नैप बार का कंपोनेंट अलग होता है, हीरो सेक्शन का कंपोनेंट अलग फ़ाइल होती है। ठीक है, हर एक पोर्शन का, हर एक का एक फंक्शन होता है, उसको हम कंपोनेंट कह रहे होते हैं। और एक की ज़बान में वो अलग अलग फाइल्स में रख रहे होते हैं हम। तो फाइल्स हमारे पास बहुत सारी होती हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम कि भाई एक काम में, एक फाइल में काम क्यों नहीं करेंगे हम? देखो, एक फाइल में अगर हम काम कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज जो है मैंने एक चीज़ बनाई हुई है। अब मुझे जो है ना, हो सकता है वो कहीं और भी यूज़ करनी है। ठीक है, तो मुझे दोबारा कोड लिखना पड़ेगा, दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। तो भला क्या हो कि मैंने एक चीज़ बना के रखी हुई है, तो मैं उसको रीयूज़ कर सकते हैं ना। कि बनी हुई चीज़ है, उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर दो, ऐसा कुछ कर लो। कोई वेरिएबल बना हुआ है, उसको वहाँ पे बुला लो। ठीक है, कुछ भी, कोई क्लास बनी हुई है, कोई भी कोड है जिसको आप रीयूज़ करना चाह रहे हो, तो ईजिली आप उसको कर सकते हो। दोबारा दोबारा आपको मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होती है? रीयूजेबिलिटी होती है कि आपका कोड क्या हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोड समझना बहुत आसान है, चंक्स में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हिस्सों में हो जाता है, आप उसको मैनेज आराम से कर सकते हो, आपको समझ में आता है, कंट्रोल उसका, फ्लो उसका सब समझ में आ रहा होता है। ठीक है, रिएक्ट में बहुत ज़्यादा ही है, आपके पास जो है ना इतने सारे कंपोनेंट्स की फ़ाइल बनती हैं, अलग अलग हर एक फंक्शन होता है जिससे एक कंपोनेंट को यूआई का पार्ट बन रहा होगा। ठीक है, अब रिएक्ट में आप लोग देखोगे। अच्छा भाई, कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए हमारे पास ना मल्टीपल फाइल्स होंगी। अभी तो मेरे पास एक ही फाइल है, ऐप.js। अब मैं क्या करूँ? जावास्क्रिप्ट की और फाइल बना सकते हैं ना हम, कोई मसला। ठीक है, उसका नाम हम रख देते हैं file2 या file1.js। और एक और बना लेते हैं file2.js। कोई मसला नहीं है। जैसे आपकी HTML की मल्टीपल फाइल्स होती हैं, लेकिन आपको पता है इंडेक्स जो है वो मेन होती है। तो आप जो है ऐप जो है उसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐप जो होगी आपकी मेन होगी, बाकी ये आपकी जो है सेकेंडरी फाइल्स हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं क्या करूँ, फाइल1 में जाके एक हम वेरिएबल बना लेते हैं फाइल1 के नाम से। ठीक है, चलो फाइल1 रख देते हैं इसका नाम, और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। क्या करें, इसमें हेलो लिख देते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। सही, अब ये वेरिएबल किस में बना हुआ है? फाइल1 में बना हुआ है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ मैं ना इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँ। हमारी मेन फाइल है ना ऐप.js, यहाँ पे बुला लूँ उसको। नहीं तो मुझे दोबारा से यहाँ पे वेरिएबल बना सकती हूँ, मसला नहीं है, एक लाइन तो लिख ही सकती हूँ। लेकिन समझो अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई एक जो है लॉजिकल कोई पार्ट हो जिससे कुछ काम हो रहा हो, मीनिंगफुल, बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखा हो, अब मुझे यहाँ पे लाने के लिए दोबारा अपने हाथ से लिखना पड़ेगा ना। लेकिन हो सकता है कि मैं इसको उठा के ना यहाँ पे यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक का नाम है एक्सपोर्ट, दूसरे का नाम है इम्पोर्ट। ठीक है, आप लोगों को पता है ना कि पाकिस्तान से चीज़ें बाहर जाती हैं, हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब भेजी नहीं हो ना तो उसको आप बोलोगे एक्सपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट भी करते हैं हम, चीज़ें जो हमारे पास नहीं होती वो बाहर से मंगवाते भी हैं। तो जब आप लोगों ने रिसीव करनी हो, लेनी हो, तो उसका होगा आपका इम्पोर्ट। ठीक है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि एक्सपोर्ट कब होगा? जब आपने बाहर देना है। ठीक है, और इम्पोर्ट कब होगा? जब आपने बाहर से लेना है। ठीक है, अब देखो मैंने ये वेरिएबल को देना है ना, बाहर देना है। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए बाहर अवेलेबल करना है इसको। तो आगे क्या करो आप, एक वर्ड होता है, कीवर्ड मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट के नाम से, इसके आगे लगा दो आप। ठीक है, मैंने इस वेरिएबल के आगे क्या लगा दिया? एक्सपोर्ट का कीवर्ड। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने नीचे जाके एक्सपोर्ट लिखा
और वेरिएबल का नाम लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट होगा आई गेस, एक्सपेक्टेड, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। एक डिफ़ॉल्ट वाला सीन भी है इसमें। अभी तो ऐसा करना पड़ेगा, जो नेम वाली है ना, बाय नेम इसको कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें दो तरह से होती है, ये बताती हूँ। जिस चीज़ को आपने एक्सपोर्ट करना है उसके आगे लिख दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये वेरिएबल तैयार है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है ना, इसने एक्सपोर्ट लगा दिया। अब मैंने यूज़ यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे जब यूज़ करना है ना, आप कैसे मंगवाओगे, लिखोगे इम्पोर्ट, क्या लिखोगे, इम्पोर्ट, फिर आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। उसका जो एक्चुअल में नाम था, कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है, उसका जो नाम है, अभी उसमें क्या था, फाइल 1 था, तो मैंने फाइल 1 लिखा। आप देखो सजेशन खुद से ही आ गई, देखो मैंने ऊपर सजेशन आ रही, क्लिक किया तो मैंने इसको, ये देखो ऑटो कंप्लीट कर दिया इसने। ये बता रहा है कि फाइल 1 ना आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हो, फाइल 1.js। अच्छा .js नहीं लिखा इसने, वो समझ रहे जावास्क्रिप्ट की फाइल ये, तो चलो लगा कर देख लेते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम खुद से भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सजेशन से मैंने किया है। सिंटैक्स आप लोग देख लें ज़रा, इसने क्या किया, इंपोर्ट का कीवर्ड है और जिस चीज़ को इंपोर्ट करना है कर्ली ब्रैकेट्स में उसका नाम लिखा है और कहाँ से करना है उसका अता पता। अभी तो देखो डायरेक्ट मेरे पास फाइल है ना, अगर फोल्डर के अंदर होती तो आपको पता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फोल्डर का नाम आता फिर फाइल आती, तो उसको आपने देख लेना है, नहीं तो सजेशन भी आपकी हेल्प कर देंगी। अच्छा अगर मैं अब इस वेरिएबल को यूज़ करूँ, क्योंकि फाइल नाम से आ गया ना, फाइल 1 नेम से आ गया, फाइल 1 नेम से करूँ। अच्छा चलो मैंने जब यूज़ नहीं किया हुआ, ये लाइट क्यों है, ये लाइट क्यों है, यस अनयूज्ड है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया। अब जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो देखो इसका कलर ब्राइट हो गया, ठीक है। तो अब फाइल 1 अगर तो ये सही इंपोर्ट हुआ है तो एक्चुअल में जो फाइल 1 में वैल्यू थी हेलो, वो मुझे शो हो जानी चाहिए। अब मैं जाकर देखूँ ज़रा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन नंबर 29, कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट आउटसाइड ऑफ अ मॉड्यूल। अच्छा इसमें एक काम है कि अब जब भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लगा रहे हो ना, तो जावास्क्रिप्ट में आपने जो जावास्क्रिप्ट सॉरी इंडेक्स.html की फाइल में जहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट कनेक्ट की हुई है ना, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अभी देखो सही काम किया था ना, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, वो कह रहा है आप लोग जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आउटसाइड ऑफ अ मॉडल। मतलब आपको बताना पड़ेगा आपकी फ़ाइल ना अब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो इंडेक्स.html की फ़ाइल है वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, टाइप का एक एट्रीब्यूट होता है और उसमें जाके आपने मॉड्यूल लिख देना है, इतना काम करना है, ठीक है। अब देखो ज़रा, अरे ये नहीं आ रहा, लाइव सर्वर टाइप मॉड्यूल ही होता है इसमें, ये एक मुझे भूल रहा है आई गेस, रुको ज़रा, इसमें तो कनेक्शन एरर दे दिया इसने। टाइप मॉड्यूल टू सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डू बी ऐड टाइप एट्रीब्यूट इन स्क्रिप्ट एग्जिस्टिंग इन HTML फाइल। ये जा उसमें रिएक्ट में खुद ही होता है, जब हम पैकेजेस कर रहे होते हैं ना, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अभी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है। अच्छा टाइप मॉड्यूल ही है, टाइप मॉड्यूल ही तो लगाया मैंने, हाँ टाइप पहले आएगा, नहीं उसका तो इशू नहीं होगा आई गेस। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया है, एक मिनट, मुझे लग रहा है लाइव सर्वर का भी इशू है, इसको एक बार बंद करके दोबारा खोलते हैं। नहीं ये क्या इशू आ रहा है भाई, कैन नॉट गेट, लगाया था हमने सही है, ये क्या इशू है। मीनिंग ऑफ द एरर, द ब्राउज़र ट्राइड टू लोड अ फाइल फ्रॉम दिस URL, द सर्वर रिस्पॉन्डेड। यूजुअली होता है कि अच्छा पहले ही लगाना है, सही कह रहे हैं आप, पहले लगा लेते हैं इसको हम। डज नॉट एग्जिस्ट इन द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ये JS कंप्लीट करूँ ऐसा ना हो, हाँ बस ये था, ठीक है। देखो उसने जो है ना ये लिखा हुआ ना सजेशन से जो आया था, ठीक है, उसको ये फाइल नहीं मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, वो कह रहा है भाई नॉट फाउंड, तो ये सीन था। तो मैंने जब इसको कंप्लीट किया .js, भाई ये लगा लिएगा, सजेशन के आश्रम में नहीं बैठेगा, आप लोग .js लास्ट में लगा लिएगा। अब देखो सही काम कर रहा है, ठीक है, इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ये चीज़ नोट करनी है आपने कि टाइप वो मसला नहीं कि आप आगे पीछे लगा दो, एट्रीब्यूट्स की सिक्वेंस जो है हो सकती है आगे पीछे। तो टाइप का एट्रीब्यूट उसमें मॉड्यूल पास कर देना, जब भी ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीज़ जो है ना आपकी सपोर्ट होगी, वरना फिर आपको एरर मिलेगा कि कैन नॉट, ठीक है, वो वाला आउटसाइड ऑफ दी मॉड्यूल वाला सीन मिलेगा आपको। अच्छा अब देखो फाइल 1 में बनाया था मैंने, उसको मैंने app.js की फाइल में यूज़ कर लिया। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक वेरिएबल या फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन लिख देते हैं हम इसको ग्रीट के नाम से, और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं हेलो, सही। अब मैं चाह रही हूँ फंक्शन ना हमारी मेन फाइल में यूज़ होना चाहिए। अच्छा अभी क्या कर रही हूँ मैं, दूसरी फाइल से ना मेन पे कर रही हूँ,
तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मेन फाइल में दूसरी फाइल्स में भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि भाई आप मेन फाइल से दूसरी फाइल्स में करोगे या दूसरी फाइल से मेन में करोगे, जहाँ जब जिस चीज़ की नीड हो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ये करूँ कि भाई मैंने जो है ना यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, चलो ये फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, उल्टा भी करके दिखाया ना आपको ताकि ये रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ हट जाए। फंक्शन यहाँ बनाया हुआ है, सही है। अब मैं चाह रही हूँ इसको फाइल 2 में यूज़ करना। ठीक है, मेन फाइल में मेरे पास बना हुआ है आपका फंक्शन और मैं चाह रही हूँ इसको यूज़ करना फाइल 2 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसके आगे लगा दिया एक्सपोर्ट। सही, अब फाइल 2 में मैंने रिसीव करना है तो यहाँ पे लगेगा इम्पोर्ट और फंक्शन का नाम क्या था, गिरीट करके। सजेशन आ रही है लेकिन लास्ट में .js लगा लेना वरना फिर एरर कनेक्शन आपको इशू कर सकता है। अच्छा, अब देखते हैं भाई हमें ये चीज़ एक्सेसिबल हुई। अच्छा, फाइल 2 की जो है जावास्क्रिप्ट की जो फाइल 2 है वो चलेगी कैसे, इससे तो app.js चलेगी ना, app.js ये तो चलेगी, तो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ये फाइल भी तो चलानी है, तो ये चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी कनेक्शन बनाएंगे ना यहाँ पे जाके। ठीक है, क्योंकि वो वाली फाइल का तो कनेक्शन ही नहीं है, जैसे आपके HTML के पेजेस होते हैं ना उसमें आप दूसरे पेजेस कनेक्ट करते हो तो वो खुल जाते हैं। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की दूसरी फाइल तो कनेक्ट नहीं है, इसका तो कोई कनेक्शन भी नहीं ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि इससे ये वाली फाइल खुल जाएगी, इसको मुझे फिर कनेक्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका कनेक्शन लिख देती हूँ फाइल 2। सही, अब जाके देखें भाई, ठीक है ये वाली फाइल चलेगी, ये जो है क्या करेगा इसको एक्सपोर्ट कर देगा, फिर जब ये वाली फाइल चलेगी तो ये इसको इंपोर्ट कर लेगा और इंपोर्ट करने के बाद जस्ट मैंने इसको चेक किया है कि फंक्शन आ रहा है, उसका कोड आ रहा है, या चलो फंक्शन को हम कॉल भी करें तो जो एक्चुअल में वो चीज़ लिखी हुई है, बनाया क्या था कोड में मैंने, हेलो, हेलो दिखना चाहिए। अब जाकर हम देखें ज़रा, देखो हेलो दिख रहा है, app.js की फाइल है 35। अच्छा, हेलो दो बार क्यों आ रहा है, यहाँ से आना चाहिए हेलो 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 और कहीं हेलो। अच्छा, उस फाइल का नाम भी मैंने हेलो, इसका लिख देती हूँ हेलो फ्रॉम फाइल 1। सही है, थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं वैल्यू। ठीक है, देखो ये 31 से आ रहा है और ये 35 से आ रहा है, 35। ठीक है, ये वाली लाइन चली है, लेकिन चली कब है, यहाँ पे जाके चली है ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन मैंने यहाँ पे की है, लेकिन चली तो इसी की लाइन है, जिससे बता रहा है आपको कि app.js की लाइन चली है। ठीक है, फाइल तो एग्जीक्यूट हो गई, फाइल 2 तो आपकी एग्जीक्यूट हुई है, उसमें ये कोड भी चला है, लेकिन कोड एक्चुअल में कहाँ लिखा हुआ था, इस फाइल में लिखा हुआ था ना, तो इसकी लाइन एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे, तो आपको बता रहा है लाइन नंबर कौन सी है, 35। ठीक है, तो ये आपने देखा कि भाई आप मेन फाइल से भी दूसरे में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और दूसरे से भी इसमें कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो मैंने कुछ भी लिखा है, कोई वेरिएबल हो सकता है, आपको कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आप यूज़ करना चाह रहे हो वो कुछ भी हो सकती है। अच्छा भाई, तो इस तरह से आपने नेम लेना है और इस तरह से आपने कर देना है। अच्छा, लेट सपोज अगर ये हो कि मैंने 2-4 चीज़ें करनी है, अभी एक किया है ना मैंने, ठीक है, इस फाइल में जाके मैं और चीज़ें बना लूँ। एक वेरिएबल है var1, नहीं सॉरी var नहीं रखेंगे, इसका नाम num1। ठीक है, उसने लिख दिया 90। ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाया और उसमें मैंने लिख दिया फंक्शन का नाम क्या रखें, सम के नाम से एक फंक्शन है। ठीक है, और अभी कुछ कोड अभी लॉजिकल नहीं सोच रहे हम, लॉजिकल नहीं सोच रहे, अभी कुछ भी लिख रहे हैं हम, ताकि बस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया मैं। ठीक है, और एक और वेरिएबल है, या और क्या पढ़े हमने, लूप्स पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं वो सब बना सकते हैं। चलो एक कौन से बना सकते हैं, num2। अब मैं चाह रही हूँ ये तीनों चीज़ें ना यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएं, मतलब कहीं और यूज़ करने के लिए मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो अब मुझे सबको आगे जो है एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि लास्ट में जाके एक्सपोर्ट लिखा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बनाए आपने, अब जिस चीज़ को आपने एक्सपोर्ट करना है ना, num1 को करना है उसके यहाँ पे नाम मेंशन कर दो, सम को करना है, num2 को करना है, ऐसे भी कर सकते हो आप कि लास्ट में जाके आपने एक्सपोर्ट एक बार लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और जो जो चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी थी उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, चले हम इसको फाइल 1 में यूज़ कर लेते हैं, तो ज़रा बताओ क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में क्या क्या नाम थे, जो चीज़ें मैंने यूज़ करनी है, चाहो तो 3 ही यूज़ कर लो, यही नाम मैंने कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर दिए। और कहाँ से करने मैंने, फ्रॉम कौन सी फाइल से, फाइल 2.js लिखना मत भूलिएगा। अब देखते हैं भाई इसमें ये एक्सेसिबल हैं क्या, num1 और फिर क्या आएगा हमारे पास, सम आएगा, नॉट सीन। ठीक है, सम में पूरा फंक्शन आएगा है ना, फंक्शन बनाया। ठीक है, अभी कोड आ जाएगा, ये चाहूँ तो मैं इसको कॉल भी कर सकती हूँ ना, मुझे पता है इसके अंदर फंक्शन है और कंसोल ये सिंपल, मैंने कुछ किया नहीं है रिटर्न वगैरह, तो इसको कॉल भी कर सकते हैं। और num2 में अब बताओ ये वाली फाइल चलेगी क्या, फाइल 1 एग्जीक्यूट होगी, स्टार्ट यहाँ से होगी कहानी,
ये वाली फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी, ये वाली फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी, फाइल 1 को भी चलाना है ना, तो इसका भी यहाँ पे आपको पाथ पास करना पड़ेगा, फाइल 1 अब ये चलेगी। सही है, अब जाकर देखें जब फाइल ये वाली फाइल चलेगी app.js, इसमें जो कोड वगैरह लिखा हुआ है चल जाएगा, ठीक है। फिर ये फाइल 2 पे जाएगा, फाइल 2 पे मैंने ये चीज़ें एक्सपोर्ट की हुई हैं, ठीक है। फिर जाके फाइल 1 चलेगी, फाइल 1 पे जाके मैंने ये चीज़ें इंपोर्ट की हुई हैं। तो अगर ये चीज़ें सही जगह से निकल रही हैं, सही जगह पे आ रही हैं, तो मुझे ये num1 और sum और num2 में मतलब जो 90 है और ये कंसोल पे sum और 80 दिखना चाहिए। जाकर हम देखें ज़रा, तो देखो दिख रहा है, ये बता रहा है कि फाइल 1 से जो है ना आपका 80 आया। अब मैंने काफ़ी जगह भी की है, आपको करके दिखाया मिक्सअप, ताकि समझ में आ जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी निकाल के कहीं पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। सही, बस ये कीवर्ड्स का ख्याल रख लेना और कैसे आपने करना है, लास्ट में जाके अगर आपने एक साथ करना हो तो ये वाली चीज़ है। सही, इसमें कोई मसला। अच्छा, ये नेमिंग वाली है, बाय नेम कर रहे हो ना आप इसको, कि जो एक्चुअल में नाम है वेरिएबल का जो फंक्शन है, इसको कहते हैं हम नेम एक्सपोर्ट, नेम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। बाय नेम ही आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो और बाय नेम ही आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। नेम कहते हैं हम इसको। एक दूसरी तरीके से भी होती है। ये वाली क्लियर हो गई? पहले ये बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? अच्छा भाई, अगर मैं क्या करूँ, एक और फाइल बना दूँ, फाइल 3.js, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, अब कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं, वेरिएबल्स फंक्शंस पढ़ लिया, और बताओ क्या क्या पढ़ा जावास्क्रिप्ट में? हाँ जी, डॉट, ओके यस, बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई। आप ठीक है, चलो एक हम एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन कुछ क्या नाम रखें उसका, क्या नाम रखें फंक्शन का? हाँ बताओ, जो पहले रखे ना उससे थोड़ा सिमिलर ना हो, थोड़ा क्या हो ही ना, कुछ नाम बताओ। ग्रीटिंग्स भी मेरे ख्याल में रख लिया मैंने, हाँ पर्सन रख लेते हैं, चलो ठीक है। और ये फंक्शन एरो फंक्शन है, तो उसका सिंटैक्स हमें लाजमी लिखना पड़ेगा, जब तो वो बनेगा एरो फंक्शन। सही, और ये क्या कर रहा है, सिंपल, चलो अभी शो कर रहा है मेरा नाम। सही, अच्छा भाई, सीन क्या है कि पूरी फाइल में बहुत सारा कोड हो सकता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि उसमें से ना जब भी एक्सपोर्ट की जाए चीज़, तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मतलब ऐसा बता सकती हूँ ना मैं कि इस फाइल में ये भी एक्सपोर्ट करो, ये भी एक्सपोर्ट करो, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब भी इस फाइल से कुछ चीज़ जो है इंपोर्ट हो, तो एक मैंने सेट कर दी कि भाई यही जाएगा, ठीक है। तो उसको आप बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। क्या कहते हो? डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं इसके आगे लगाऊँ, डिफ़ॉल्ट पहले लिखते हैं और एक्सपोर्ट बाद में लिखते हैं, ऐसा कोई सीन है, या एक्सपोर्ट पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं, ऐसा कोई सीन है, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, हाँ ठीक है। और ये इस तरह से नहीं लिखते, लास्ट में जाके इसको हम लगाएंगे, या पहले भी लगाते हैं, मुझे याद आ रहा है। असल में ये सारी रेक में बनी बनाई चीज़ें आती हैं, ऐसा मैंने किया, ठीक है। लास्ट में जाके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का मतलब आप समझते हैं ना, ठीक है, कि पूरी फाइल में यही चीज़ जाएगी, डिफ़ॉल्ट पे सेट हो गई है, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो ये मैंने डिफ़ॉल्ट जस्ट एक्सपोर्ट लिखा था, पहले डिफ़ॉल्ट लिख दिया। अच्छा, अब लेट्स सपोज मुझे ये app.js में यूज़ करना है, ठीक है, जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है ना पर्सन के नाम से, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसको मंगवाने का तरीका क्या होगा? अब इसको तरीका वो नहीं होगा, कर्ली ब्रैकेट्स वाला नहीं होगा, ठीक है, इसका तरीका वो नहीं होगा, इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट्स आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या किया, पर्सन है ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है पर्सन, जो भी इसका नाम है, पर्सन, ठीक है। फ्रॉम सजेशन नहीं दे रहा, खुद से लिखना पड़ रहा है, फाइल 3.js, ठीक है। उसको इस तरह से आपने विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स आपने कॉल किया है। तो अगर तो ये सही हुआ है, तो अगर मैं पर्सन को कॉल करती हूँ तो मुझे ये कोड एग्जीक्यूट होता हुआ दिखना चाहिए, जो कि तैयब अली शो करेगा। जाकर हम देखें तो देखो शो कर रहा है, फाइल 3 से ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन नंबर 2 पे, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट वाला है, ये कौन सा है? डिफ़ॉल्ट वाला। मतलब ये कब यूज़ होता है कि हमें पूरी फाइल से कोई एक ही चीज़ बस एक्सपोर्ट करवानी है, ठीक है, इंपोर्ट करवानी है, नहीं एक्सपोर्ट ही करवाएंगे ऑब्वियसली, इंपोर्ट तो कहीं और ही होगी, तो एक चीज़ आपने सेट कर दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ऐसे करूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी फाइल में डिफ़ॉल्ट पे ये एक्सपोर्ट होनी चाहिए? तो यहाँ पे हम दूसरी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक तो नेम वाली है, और एक अभी मैंने आपको डिफ़ॉल्ट बताई है। डिफ़ॉल्ट से क्या समझ में आया आपको? कि पूरी फाइल में ना जब भी कुछ चीज़ एक्सपोर्ट होगी तो यही वाली होगी, सेट कर दिया मैंने, डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट को मैंने कहाँ जहाँ पे भी इंपोर्ट किया उसका नाम लिखा है जस्ट। अच्छा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप चाह रहे हो ना कि भाई पर्सन नाम से आ रहा है, ठीक है भाई, नेम वाला तो ये भी लग रहा है हमें, लेकिन इसका नाम कुछ और रख दूँ, मैं ABC रख दूँ। इसको पता है कि फाइल 3 से एक ही चीज़ होनी है ना एक्सपोर्ट, यही वाली चीज़ डिफ़ॉल्ट पे लगा दी है मैंने।
अब नाम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं नाम से कॉल करो आप। अगर मैं इसको ABC लिखूँ और यहाँ पर भी ABC लिखूँ तो ये कॉल जब भी होगा, देखो हो रहा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा डिफ़ॉल्ट का, उसको पता है कि भाई इस फाइल से यही चीज़ हो रही है ना एक्सपोर्ट, तो इसका नाम कुछ भी रख दो, आप यहाँ पे यूज़ कर लो, चेंज कर सकते हैं ना। और देखो मैंने किया तो आगे यूज़ भी किया, कोई मसला नहीं आया। लेकिन अगर नेम बेस में ऐसा करती ना तो वहाँ पे इशू करता, क्योंकि आपने बाय नेम किया था, वहाँ पे बाय नेम किया था। तो ये वाली जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गई, और पहले वाली कौन सी पढ़ाई है, बाय नेम। क्लियर है दोनों, कोई मसला, कोई इशू। ये वाला बहुत यूज़ होता है डिफ़ॉल्ट वाला, अलग अलग कंपोनेंट्स में बता दिया भाई यही चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो उसको डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया, उसका नाम आगे जाके कुछ भी ले लो वही चीज़ आएगी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक फाइल से हमने डिफ़ॉल्ट पे लगाया, उसके अलावा जो दूसरी नेमिंग वाली है वो यूज़ कर सकते हैं, क्या लगता है? जैसे मैं एक और वेरिएबल बनाऊँ, उसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ बाय नेम, हो सकती है चीज़, पॉसिबल है। ये एक फाइल में ऐसे हो सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट पे लगा दिया तो उसके अलावा नेमिंग वाले अब यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्या लगता है? चलो हम अप्लाई करते हैं कि मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लेट num4 के नाम से कुछ भी रैंडम रख देते हैं, और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। ये बताओ ये कौन सी है, नेम वाली है डिफ़ॉल्ट वाली है? नेम वाली है ना। तो अगर मैं इस फाइल में जाके मेन फाइल में यही चीज़ यूज़ करना चाहूँ, इसको आप डिफ़ॉल्ट के साथ नहीं लिखोगे, ये नेम वाली है तो इसकी अलग से जाके सिंटेक्स बनेगा। और मैंने क्या नाम लिया था उसका, num4, ठीक है। num4 सजेशन आ रही है फाइल 3, ठीक है। देखो आ गई सजेशन, आ गई, इट मीन्स कि काम हो रहा है। अब मैं जाके ज़रा इसको लॉग करूँ num4, ठीक है। तो num4 मिल भी रहा है, मतलब पॉसिबल है कि एक फाइल में आप डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हो और नेम बेस भी कर सकते हो, ठीक है। नेम वाला ना आपको लिटरली नेम से बुलाना पड़ेगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा क्या है कि किसी भी नाम से बुलाते हो यही चीज़ डिफ़ॉल्ट पे जा रही है, यही एक्सपोर्ट हो रही है। सही, तो ये समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, रेक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। रेक का जो एक मिनट कमांड चलाते हो ना आप, उसका जो सेटअप करते हो, इतनी सारे फाइल्स फोल्डर आ जाते हैं, उसमें कंपोनेंट्स की फाइल्स स्ट्रक्चर होता है पूरा। तो वो मॉड्यूलर बेस ही होता है कि फाइल्स अलग अलग बनी हुई हैं, अलग अलग फंक्शन है, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा तरीकाकार होता है उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर ये टॉपिक, कोई सवाल? देखिए मैंने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कहीं से आपने निकालना है तो एक्सपोर्ट लगा लो, और कहीं पे आपने उसको यूज़ करना है तो इंपोर्ट लगा लो। किसी भी फाइल में जाके कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने एक स्टेप देखा जो कि इम्पॉर्टेंट है कि सब फाइल्स को ना कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने सब कोड चलाना है ना, तो उन फाइल्स को आपने कनेक्ट करना पड़ेगा, और टाइप का एट्रीब्यूट लगाना नहीं भूलिएगा, इसके बगैर जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलेगा नहीं। फाइल 3 नहीं, अच्छा फाइल 3 से सिर्फ क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। यूज़ कहाँ पे हो रहा था, ऐप में हो रहा था। अगर यहाँ में मैंने कुछ करवाना होता ना, जैसे कोई चीज़ मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की, यहाँ पे यूज़ करना होता, फिर ये वाली फाइल चलानी पड़ती, फिर मैं कनेक्शन बना देती, क्योंकि इस फाइल में तो सिर्फ जा रहा है ना, इधर का कुछ काम नहीं हो रहा। तो अगर मैं लेट सपोज अगर फाइल 1 से कुछ यहाँ पे मंगवाती हूँ, उसको यूज़ करना चाह रही हूँ, फिर मुझे फाइल 4 कनेक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है क्लास? हाँ लगा सकते हैं, जिस जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है लगा सकते हैं। ये लास्ट मैंने ऐसे बताया कि सब जाके ना आप लास्ट में जाके एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाओ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और नाम लिख दो सारे एक साथ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सबको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, डिफ़ॉल्ट में क्या है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा मुझे याद आ रहा है, पता नहीं इसके साथ भी लिख सकते हैं हम, ये जैसे मैंने लास्ट में जाके लिखा है ना अलग से, इसको आप साथ भी लिख सकते हो। इसको मैं कहती हूँ कैंट वी, मुझे सिंटेक्स जहाँ तक याद आ रहा है, नो यू कैन नॉट राइट, नहीं फिर लास्ट में लिखना है, हाँ लास्ट में लिखना है, ऐसा वाला अलाउ नहीं है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, फंक्शन के आगे लगा सकते हो, वेरिएबल के आगे नहीं, सही सही, ठीक है। तो वैसे ही करना पड़ेगा, वैसे वाला अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब जो लास्ट में जाके लिखा था ना ऐसा, क्योंकि एक्सपोर्ट में लिखा था उसमें आगे अलाउ कर रहा था, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में नहीं कर रहा, लास्ट में जाके आपको लिखना है। अच्छा अगर आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक से ज़्यादा चीज़ें करनी हो, ये फंक्शन है इसके अलावा वेरिएबल भी करना है, तो फिर आप वही काम कर सकते हो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे मैं चाह रही हूँ कि पर्सन के अलावा ना एक और चीज़ है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पे फिर एक चीज़ जाएगी ना, दो चीज़ें, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, रहने दो उसको, कंफ्यूज हो जाएगा। बस क्लियर है, इसको मैं बंद कर दूँ वीडियो को? कोई मसला, कोई सवाल?